हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में आसाम में कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड गामूसा। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली देखें कि आसाम के जो गामूछा है, इस ये है क्या, इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बैकग्राउंड, इसके अलग अलग जो यूजेस के बारे में, इसको कब रिकॉग्निशन मिला था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक बांग्ला साहित्य सभा जो आसाम में है, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने एक सेरेमनी में जो भी गेस्ट आए थे, तो उनको एक्चुअली सम्मान देने के लिए हाइब्रिड गामूछा जो है, जो है अपने भी गेस्ट जब आते हैं उनको पहनाया जाता है हाइब्रिड गामूछा गले में। तो ये हाइब्रिड गामूछा जो है उनको पहनाया गया था। तो ये हाइब्रिड गामूछा क्या है कि आसाम का जो गामूछा है और बंगाल का जो गामूछा है, जो बंगाली लोग यूज करते हैं, दोनों को ही क्या कर दिया था, बीच में काट करके इनको सी दिया था, यानी कि एक गामूछा बना दिया था दो पार्ट को काट के। तो ये जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगा काफी लोगों को यहाँ पे। और इसके बाद जो है बांग्ला साहित्य सभा ने उसमें एक एपोलॉजी भी दिया था। तो बांग्ला साहित्य सभा असम में जो है एक बहुत ही नई नवेली एक फॉर्म्ड लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी है, जो मेनली काम करती है बंगालीज जो आसाम में रहते हैं उनके एक मीटिंग पॉइंट के हिसाब से काम करती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो है गामूछा कुछ इस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं विथ द रेड बॉर्डर लाइन पे, ये जो है असमीज गामूछा और ये जो है बंगाली। तो दोनों को ही एक्चुअली बीच में काट करके इनको जो है एक बना दिया गया था। तो इसमें देखिए, फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है वैल्यूज, यानी कि आप किसी चीज को कितना महत्व देते हैं। अभी ये वैल्यूज जो दिया जाता है सबके लिए अलग अलग होती है, सबके अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। किसी को भी ये नहीं बोला जा सकता है कि ये सही है या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजें गलत है। अभी एक चीज होती है वैल्यूज में कि मास पॉपुलेशन अगर किसी वैल्यू को फॉलो करती है तो उसको इमीडिएटली टारगेट नहीं करनी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट होती है। तभी देखिए कि ये जो है दोनों ही गामूछा को जो काट करके उसको सिलाई कर दिया गया था, जो मास पॉपुलेशन के जो एक सेंटिमेंट होते हैं उसको हर्ट करके गई थी यहाँ पे। अलग अलग यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर अलग अलग बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनका अलग अलग कहना है यहाँ पे। सभी के अलग अलग व्यू पॉइंट्स है यहाँ पे। सभी यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है या कुछ भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए मास पॉपुलेशन की जो एक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और यहाँ एक्चुअली जब ये देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या था, कि किस वजह से ये जो स्टेप लिया गया था, इस स्टेप को क्यों लिया गया था। अगर फिर जो जिसने ये स्टेप को लिया था उन्होंने अगर एपोलॉजी मांगा है तो डेफिनेटली इसको आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पे। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो एनीवेज, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो असमीज गामूछा जो है बेसिकली एक ट्रेडिशनल हैंड वेवन कॉटन टॉवेल है, कॉटन से बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है असमीज कल्चर और ट्रेडिशन का। तो बेसिकली गामूछा जो है, ये आसामी गामूछा एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होती है यहाँ पे। अलग अलग यहाँ पे कलर के हिसाब से आता है, डिजाइन यहाँ पे अलग अलग होते हैं। मेनली देखिए रेड और व्हाइट कलर के होते हैं, जो फुलाम गामूछा जिसको बोला जाता है, यानी कि फूलों के जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे फूलों की ऐसी पट्टी बनिया होती है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसको गामूछा का डिजाइन भी बोला जाता है। तो ये गामूछा वर्ड जो है बेसिकली, ये गा मीन्स बॉडी, मोछा मीन्स वाइप, यानी कि जब नहाने के बाद बॉडी को वाइप किया जाता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको एज ए बॉडी को वाइप करने के टावल के हिसाब से यहाँ पे फॉलो, यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन देखिए इसके बहुत सारे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल लूम में जो है इसको वेव किया जाता है, जिसको बोला जाता है तातखाल। तो मेनली ये आप देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल ऐसे एक वुडन लूम
टाइप के होते हैं जहाँ पे इस गामूसा के डिज़ाइन को इसको जो इसके जो धागा होता है उसको जो है बनाया जाता है ट्रेडिशनल वे में। इसको बोला जाता है ताथाल। और जो असमीज गामूसा है ये दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है। जो फुलाम गामूसा आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर पीस है। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन अलग अलग होते हैं, यहाँ पे साइज अलग अलग होती है सभी की, और यूजेस भी अलग अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे। शादियों में, बिहू के फंक्शन में, अलग अलग जगहों पे किसी को अगर सम्मान देना हो तो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए गामूसा को जो रिकॉग्निशन मिला था नेशनल एंड इंटरनेशनली भी मिल चुके हैं उसके यूनिक डिजाइन और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। तो जीआई टैग भी गामूसा को जो है मिल चुका है यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गामूसा को जो है कौन से साल जो है जीआई टैग मिला था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। तो ये जीआई टैग जब किसी प्रोडक्ट या किसी चीज को मिलता है यहाँ पे, तो उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है अलग अलग, ताकि उसको कॉपी ना करे, या फिर जो लोकल वेवर्स है या ट्रेडिशनल वेविंग टेक्निक है उसको प्रमोट किया जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये भी जो है अपने गले में ऐसे जो आसाम के ये गामूछा आपने देखा होगा कई बार। तो ये जो है असम के गामूछा जो कई बार ये पहनते हैं, यूज करते हैं। तो यही जो है असम के गामूछा। तो ये बहुत प्राउड की मोमेंट है एक, अगर देखा जाए। और अगर बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो असमीज गामूछा जो है एक सिंबल ऑफ असमीज कल्चर एंड ट्रेडिशन इसको माना जाता है। तो डेफिनेटली जब किसी भी चीज को कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से माना जाता है, उसको अगर काट दिया गया तो थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट डेफिनेटली हर्ट होते हैं यहाँ पे। तो इसको अलग अलग जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है, इसके अलग अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसके यूजेस अलग अलग होती हैं। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल सेरेमनीज या फंक्शंस में जो महिलाएं हैं हेड स्कार्फ के हिसाब से भी गामूसा को यूज़ किया जाता है। जब किसी को गिफ्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बिहुआन के थ्रू, यहाँ पे रेस्पेक्ट के थ्रू भी गामूसा को प्रेजेंट किया जाता है। बिहू फेस्टिवल जो है असम के, एक बहुत ही इंट्रीगल रिलेशन है गामूसा के साथ। तो गामूसा को जो है बिहू में बहुत ही यूज़ किया जाता है, लोगों को सम्मान देने के लिए, बड़े बुजुर्ग हो या फिर छोटे जो हो उनको प्रेजेंट दिया जाता है। और यहाँ पे जो है बिहू डांसर्स जो होते हैं उनके गले में भी गामूछा होता है। तो बिहू जो होते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है, गामूछा जो है उसके बिना ये अधूरा जैसा ही है। तो गामूछा जो इसको टॉवेल के हिसाब से एक्चुअली गामूछा जो है मेंशन किया गया है, एक सिंबल ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड भी है रिगार्डिंग द बिहू फेस्टिवल। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द गामूछा। तो जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन इसको थोड़ी सी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना चाहिए। एथिक्स में जो है वैल्यूज के पॉइंट में आप इसको जो है मेंशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।